नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की 543 लोकसभा सीटों का सर्वे लेकर हाजिर हैं। और ये सर्वे किसी और ने नहीं बल्कि मशहूर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जी ने किया है। दोस्तों, योगेंद्र यादव जी जब भी चुनाव आते हैं तो वो अपना आकलन, अपना आंकड़ा, अपना सर्वे जनता के सामने रखते हैं और आज भी उन्होंने ऐसा ही किया है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं कि 6 चरणों का चुनाव बीत चुका है। अब 7वें चरण की वोटिंग 1 जून को हो रही है। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन नतीजों से ठीक पहले योगेंद्र यादव जी ने अपना आंकड़ा जो रखा, उससे दोस्तों बीजेपी की नींद हराम हो गई है। बीजेपी में खलबली है, बीजेपी में भूचाल है, समझ जाइए। इसलिए भूचाल है क्योंकि बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है और दावे वादे में जमीन आसमान का अंतर है। इनका दावा तो इतना ऊंचा है कि धरातल पर बिल्कुल खोखला नजर आता है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम आपके सामने मशहूर राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव जी का ये सर्वे रखने जा रहे हैं। दिल थाम लीजिए दोस्तों। आपको याद दिला दूं, ये जो सर्वे है ये 2 भागों में है। एक तो पूरे देश के लिहाज से और एक पार्ट है उत्तर प्रदेश का भी। उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहीं से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, मैं बार बार कहता हूं। और योगेंद्र यादव जी को खुद आप सुनिए, ये वीडियो आपको मैं दिखाता हूं योगेंद्र यादव जी ने क्या कुछ कहा है। चलिए देखिए। ने कहा कि भाई 4th पेज से पहले आपने किया था, अब फाइनल मूल्यांकन क्या है? तो ये आपके सामने है फाइनल मूल्यांकन मेरे ख्याल से इस चुनाव में बीजेपी को 240 से 260 के बीच में सीट आनी चाहिए। उसके एनडीए सहयोगियों को 35 से 45 के बीच, कांग्रेस 85 से 100 के बीच और उसके इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को 120 से 135 के बीच। मतलब सुना आपने, देखा दोस्तों, बीजेपी का जो नारा था वो यहां पर हवा हवाई है। योगेंद्र यादव जी क्या कह रहे हैं, देखिए। मतलब 400 पार वाली बात तो टोटल हवाई थी। 400 पार का जो आंकड़ा है वो बिल्कुल हवा हवाई है। बीजेपी 300 आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। 272 का आंकड़ा भी छूना इनके लिए दोस्तों टेढ़ी खीर के बराबर होगा। आपको याद दिला दूं, 543 लोकसभा सीटों में 272 सीटें आपको चाहिए सरकार बनाने के लिए। यहाँ पर योगेंद्र यादव जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं कि 260, मैक्सिमम 260 भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, 230 लेकर आएगी। राहुल गांधी कह चुके हैं कि ये जो सरकार है, सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी है, वो इस बार 180 सीटों पर सिमट जाएगी। विपक्ष का अपना आंकड़ा है, विपक्ष का अपना आकलन है, योगेंद्र यादव का अपना आकलन है। दोस्तों, इन आकलनों पर गौर किया जाए तो साफ तौर पर लग रहा है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी की दाल जो है गलने वाली नहीं है। तीसरी बार ऐसा लग रहा है कि मोदी जी पीएम नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, ये तो हुई देश की बात। यूपी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। यूपी के बारे में क्या कुछ कहा है योगेंद्र यादव जी ने। योगेंद्र यादव जी ने कहा है कि यूपी में इस बार बीजेपी 40 सीटें पार कर ले तो मुश्किल है। दोस्तों, वहीं इंडिया गठबंधन के बारे में यह भी दावा किया गया है कि इंडिया गठबंधन इस बार यूपी में अच्छा प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार यूपी में 55 सीटों तक पहुंचना बीजेपी के लिए मुश्किल होने वाला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछली बार की तरह इस बार यूपी में 62 सीटों तक नहीं पहुंचने वाली है। यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है और अगर बीजेपी 40 सीटों के अंदर सिमट रही है तो जाहिर तौर पर आप ये कह सकते हैं दिल्ली की गद्दी पर कब्जा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो यूपी नहीं जीत पाया वो देश क्या जीतेगा। दोस्तों, एक ट्वीट है, अनिल जी का एक ट्वीट है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने क्या लिखा है। अनिल जी ने लिखा है, लखनऊ और बनारस छोड़कर यूपी में ऐसी कोई सीट नहीं जहां से जेपी नड्डा भी ये दावा कर सकें कि इस सीट पर बीजेपी सुरक्षित है। और एक गुप्त सूचना दे रहा हूं, किसी को बताइएगा नहीं, अयोध्या के लाल अवधेश प्रसाद ने इस बार रामनगरी में कमाल किया। यानी इंडिया गठबंधन इस बार अयोध्या जीत रही है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा दावा है। और जो लल्लू सिंह हैं उनका खेल बिगड़ सकता है। संविधान बदलने वाले लल्लू सिंह खुद बदलने की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों, बीजेपी सिर्फ अगर दावा करे 80 सीटों में तो वो लखनऊ और वाराणसी को लेकर दावा कर सकते हैं। बाकी किसी सीट पर बीजेपी सुरक्षित नहीं लग रही है।
78 सीटों पर बीजेपी नहीं कह सकती कि वो यहां चुनाव जीतेगी। लेकिन दोस्तों योगेंद्र यादव जी ने अपना आकलन रख दिया है, खास तौर से चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, यहाँ तक कि गुजरात हो। गुजरात में भी इस बार इंडिया गठबंधन के लोग कमाल करेंगे। हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखंड, यहाँ पर कमाल करेंगे, उत्तराखंड। और दोस्तों दिल्ली में भी कहा जा रहा है कि 7 सीटों में से 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों इस समय ये सर्वे बहुत ज़्यादा चर्चित है और ये सर्वे आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी था। तो ये योगेंद्र यादव के सर्वे को लेकर दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अच्छी लगी वो वीडियो तो लाइक करिए, शेयर करिए, जन जन तक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे लोगों में जागरूकता आए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।